क्या नंबरवार झूठे होंगे या एक जैसे झूठे होंगे? उन नंबरवार झूठों में कोई अव्वल नंबर कम से कम झूठ बोलने वाला भी होगा या नहीं होगा? होगा जरूर। तो जो अंश मात्र झूठा रह जाता है वो लोहे का लिंग कहा जाता है, पत्थर लिंग। तालिमा दिखाई देती है। लोहे को जब अग्नि में डालते हैं, देखा कभी? लोहे को जब अग्नि में डालेंगे तो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इसीलिए हमारे झंडे में वो जो लिंग रूप की यादगार है, कपड़ा कैसा दिखाया है? लाल दिखाया हुआ है। क्रांतिकारी रंग बन जाता है। क्या? और मनुष्यात्मा में भी संगम युग में भगवान से ज्ञान तो लेती है, लेकिन कोई भी आत्मा ज्ञान की क्रांति, क्या ज्ञान की क्रांति नहीं कर पाती। वो एक ही आत्मा है जो भगवान बाप के ब्रह्मा मुख से दी हुई वेद वाणी कहो, ज्ञान वाणी कहो, उस वाणी में क्या ला देती है? क्रांति ला देती है। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों में ही क्रांति लाती है या सब धर्मों के, विश्व धर्मों में क्रांति ला देती है? दुनिया के सभी धर्मों में क्रांति ला देती है। महामृत्यु का जब समय होता है तो दुनिया की सभी आत्माएं उस ज्ञान की क्रांति में सराबोर हो करके आत्मिक स्थिति ऐसी धारण करती है कि वो सभी मनुष्य आत्माएं जहां से निकली हैं वहीं प्रवेश हो जाती है। बताओ, कोई बच्चा है, कहां से निकलता है? अरे कहां से जन्म लेता है? माता से जन्म लेता है। माता के पेट में जब आत्मा रूपी बच्चा आता है तो अपने आप आ गया? माता ने क्रिएट कर लिया है? तो कहां से आया? अरे बच्चा कहां से आया? माँ से आया? बाप से आया? वो बाप है जो बीज डालता है। बीज 4-5 महीने तक छोटे से लेके बड़ा भ्रूण बनता है। जड़त रूप में हाथ पांव धारण करता है। जड़त में इंद्रियां होती हैं। फिर 4-5 महीने के बाद उसमें सोल प्रवेश करती है। ऐसे ही है ना? तो जब सोल प्रवेश करती है तब कहते हैं बच्चा पैदा हुआ है? नहीं हुआ। ऐसे ही सन 76 में वो बच्चा जो आत्माओं के बाप का पहला बच्चा है, कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप, राम वाली आत्मा, नर से नारायण बनने वाली आत्मा, वो प्रवेश होती है। तो उस समय की प्रवेशता को ये कहा जाता है कि बच्चे ने जन्म लिया? कहा जाता है? नहीं। सबसे जास्ती किसको पता चलता है?
माँ के पेट में चुर्र होती है तो उसी को पता चलेगा। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी कोई प्रैक्टिकल में माँ का पार्ट बजाने वाली है क्या? जो माँ का पार्ट बजाने वाली है वो साकार रूप में कोई शरीरधारी भी है क्या? क्या पार्ट बजाती है? जड़ शरीर का पार्टधारी, जड़त्वमयी बुद्धि वाली। और उस जड़त्वमयी शरीरधारी में निराकारी चैतन्य आत्मा भी है, जो वाचा की देवी, वाक देवी कही जाती है। क्या? बुद्धि की देवी कौन है? जगदम्बा कही जाती है। कहते हैं सीता जब राजा जनक के राज्य में फूलों की वाटिका में गई तो संकल्प लेके आई। वाटिका में जिसको देखा ये संकल्प लेके आई कि वही मुझे प्राप्त हो। तो उसने पूजा की। किसकी? जग जननी की पूजा की। जग जननी जय जय उमा, जग जननी जय जय उमा। क्या नाम दिया? उमा। कौन है उमा? है जो सारी सृष्टि की माँ है, सारी मनुष्य सृष्टि की माँ। जैसे सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, वैसे माँ। वो माँ और बाप जब दोनों मिलकर के एकाकार होते हैं तो अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं। तो वो माँ और माया, कौन? माया। माया ज्यादा बुद्धिमान है या वो जगदम्बा ज्यादा बुद्धिमान है? माया ज्यादा बुद्धिमान है। वो किसी को आगे नहीं आने देना चाहती। क्या? देखें भगवान बाप से माया बेटी है ना, तो कभी बुद्धि में आता है माया वो भगवान बाप, कभी कहती है मायापति। तो कैसी बेटी है? भगवान की बेटी कैसी है? माया बुद्धि में घुसी हुई है। ये मेरा बाप भी है और ये मेरा पति भी है। देखें मेरे सामने इससे ज्यादा प्राप्ति कौन करता है? तो किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। सबके रास्ते में दीवार बन करके खड़ी हो जाती है, विघ्न बन करके। कौन से धर्म का इबादत घर है जो अपने इबादत का स्थान बनाते हैं तो दीवार खड़ी कर देते हैं? क्या खड़ा कर देते हैं? दीवार खड़ी कर देते हैं। कौन सा धर्म है? मुस्लिम धर्म। जिस पूजा स्थल में वो बैठ करके अल्लाह मियाँ को याद करते हैं तो सामने किसको रखते हैं? दीवाल को सामने रख देते हैं। वो दीवाल सारी दुनिया के रास्ते में दीवाल बन करके खड़ी होती है। समझती है कि सर्वशक्तिमान बाप से
सर्वशक्ति का वर्षा मैं लूंगी, मेरे सामने दूसरा कोई सरेंडर, पूरा सरेंडर नहीं हो सकता। मैं किसी को सरेंडर नहीं होने दूंगी। तो बताओ, ऐसी कोई चैतन्य शक्ति है ब्राह्मणों की दुनिया में? है या नहीं है? कौन है? है? है, एक है जो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि को मोड़ देती है। लेकिन जो भगवान बाप के आत्मिक स्वरूप धारण करने वाले बच्चे हैं, रुद्र बाप के रुद्रमाला के मणके हैं, पक्के पक्के, उनकी बुद्धि को नहीं मोड़ पाती। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला, माया थक चुकी है, माया तंग आ चुकी है। जब ये बोला तब हॉस्पिटलाइज हो गई, कामा में चली गई। आखिरी जब देखा कि मैं नहीं जीत सकती हूं, तो क्या किया? प्रकृति से हाथ मिला लिया, जो भगवान की प्रकृष्ट रचना है। कैसी रचना? प्रकृति, कृति माने रचना, प्र माने प्रकृष्ट, बहुत पावरफुल रचना है। माया इतनी पावरफुल नहीं है जो भगवान के बच्चों को जीत ले, या कम से कम प्रकृति पति को जीत ले। तो क्या करती है माया? क्या करती है? जो रुद्रमाला में माता है प्रकृति, प्रकृष्ट रचना, भगवान की पहली पहली रचना, प्रकृति पहली रचना, या लक्ष्मी वाली आत्मा पहली रचना, या माया बेटी पहली रचना है? प्रकृति पहली रचना। क्योंकि भगवान जब आते हैं अपना धाम छोड़ करके, तो किसके पीछे भागते हैं? प्रकृति के पीछे भागते हैं। है? वो प्रकृति का पुतला नहीं है? है? नाम ही दिया है परम ब्रह्म। ब्रह्मा नामधारियों में परम है। प्रकृति का पुतला तो है, लेकिन कैसी माता है? परम रूप वाले, परम सच्चाई को धारण करने वाली, परम कल्याणकारी मनुष्य आत्माओं के बीच में कैसी है? बाप परिवार में सबसे जास्ती कल्याणकारी होता है ना? कल्याणकारी। तो वो प्रकृति है या नहीं है? प्रकृति का पहला रूप है या नहीं है?